Good morning, student. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Hi, this is Pravinder Puri. This lecture is for class 3rd subject SST. In previous lecture, we discussed our second chapter, the Sun and Solar System. In this chapter, we discussed our new words or Sun and Solar System and Mercury and Venus. Now, today we will discuss our next topic like Earth, planet Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and Uranus, Neptune, and then we will do our practice on third. So, let's begin, student. फर्स्ट जो आता है आपका वो है अर्थ. Earth is the third planet from the Sun. It is our home. Some feature of our planet are. जो अर्थ है वो क्या है? वो सन से तीसरा प्लेनेट है. ठीक है, सन के बाद जो है थर्ड प्लेनेट है ये अर्थ. इट इज़ आवर होम. यहाँ पे हम रहते तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा घर हो गया. ठीक है. और सम फीचर ऑफ आवर प्लेनेट आर. ठीक है, जो इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. उसमें से पहला है इट इज़ नेदर टू कोल्ड और नॉट टू हॉट. ठीक है, ये जो प्लेनेट है आपका, ठीक है, ना तो ज़्यादा ठंडा है, ना तो ये ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है. इट इज़ नॉट टू कोल्ड और नॉट टू हॉट. ठीक है. 71% of the Earth's surface is covered by water and 29% with the land. ठीक है. सो इसका जो 71% पार्ट है, ठीक है, वो किससे कवर है? वो सारा वाटर से कवर है. और बाकी का जो 90% है, 29%, ठीक है, वो किससे है? वो लैंड से कवर है. यानी कि इसमें 71% जो है वो पार्ट वाटर से घिरा हुआ है, कवर है. ठीक है. और बाकी का 29% क्या है? वो है लैंड. इट हैज़ वन मून. ठीक है, इसके इर्द गिर्द एक मून जो है घूमता है, रेवोल्यूशन करता है. ठीक है, इसका एक ही मून है. अगर आप शाम को, ठीक है, इन द इवनिंग अगर आप देखते हो स्काई में, ठीक है, तो आपको एक मून नज़र आता है. यू कैन वॉच अ वन मून, ठीक है, in the sky. It complete one revolution around the sun in approximately 365 days. ठीक है, अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द, ठीक है, सन के अराउंड जो है एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 365 डेज में. ठीक है. और इसके साथ जो है इसको 6 आवर भी लगते हैं. यानी कि ये एक चक्कर जो पूरा करती है, एक रेवोल्यूशन जो सन के अराउंड कंप्लीट करती है, वो कितने टाइम में करती है? 365 डेज 6 आवर्स. ठीक है. अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ. ठीक है, अर्थ जो है एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. बिकॉज एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर भी है और यहाँ पे वाटर भी है. तो दोनों चीज़ें जो है इंसान के लिए, जो ज़िंदगी के लिए, जो लाइफ के लिए जो है इम्पोर्टेंट है. ठीक है, बेसिक है, उसका बेसिक नीड है. अगर वो नहीं होंगे तो लाइफ जो है वो जो है सफ़र नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो इसीलिए जो है अर्थ जो लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एयर भी है और यहाँ पे वाटर भी है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लेनेट. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसका जो ज़्यादातर पार्ट है, ठीक है, वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देता है, क्योंकि इसका 70% पार्ट किसका है? वाटर का है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो ब्लू कलर का नज़र आता है. इसकी वजह से जो अर्थ है वो भी ब्लू कलर में नज़र आता है. तो इसलिए इसको किस प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो ब्लू कलर का नज़र आता है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्लेनेट मार्स. ठीक है,
मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। सन के बाद जो है फोर्थ प्लेनेट है मार्स। इट इज हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। सम फीचर ऑफ दिस प्लेनेट, सो इट इज़ द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। सन के बाद जो है ये फोर्थ प्लेनेट है, चौथा प्लेनेट है। इट इज़ हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का जो आधा हिस्सा है, ठीक है, उसके जितना बड़ा है, ठीक है, साइज में। मतलब ये अर्थ का हाफ साइज है, ठीक है। और जो अर्थ है वो इससे दुगना है। सो सम फीचर ऑफ दिस प्लेनेट, इसके भी कुछ फीचर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेनेट, सो वी कैन नॉट लिव ऑन इट, ठीक है। देखो, क्योंकि अर्थ के बाद जो मार्स आता है, ठीक है। सो अर्थ के बाद आने की वजह से, सन से इतना दूर होने की वजह से मार्स जो है वो कोल्ड प्लेनेट है, ठंडा प्लेनेट है। आप एक चीज़ नोट करना कि जो भी प्लेनेट सन के करीब होगा, ठीक है, वो ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। और जो सन से दूर होता है वो कोल्ड रहता है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो हीट और लाइट का सोर्स है नेचुरली, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है आग है, फायर है, ठीक है। तो ऐसे में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके पास में जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हॉट होती हैं, और उससे जितनी दूर कोई चीज़ होती है वो ज़्यादा कोल्ड होती है। क्योंकि मार्स जो है वो उससे दूर है, तो वो कोल्ड प्लेनेट है, ठीक है। सो वी कैन नॉट लिव ऑन इट, ठीक है। इस वजह से जो है हम वहाँ पे लिव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट इज़ नॉन फॉर ह्यूज डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा डस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूड़ है, ठीक है। और इट हैज़ यूज क्रेटर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। क्रेटर मैंने आपको न्यू वर्ड्स में पढ़ाया था कि क्रेटर क्या होता है। क्रेटर क्या होता है? जब भी कोई हैविली बॉडी किसी प्लेनेट से टकराती है तो उसमें कुछ होल्स हो जाते हैं, उन होल्स को क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो इसके सरफेस पे भी बहुत सारे क्रेटर हैं, ठीक है। इट हैज़ टू मून्स, इसके जो हैं टू मून्स हैं। जैसे अर्थ का एक मून है ना, इसके टू मून्स हैं, ठीक है। तो आप इस पे अगर लिव करते तो आपको हर शाम को, हर इवनिंग को जो है स्काई में टू मून्स नज़र आते। इट हैज़ टू मून्स, और इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 687 डेज, ठीक है। तो ये जो सन के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वो कितने डेज में करता है? 687 डेज में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो साल है वो कितने दिनों का होता है? 687 का, और अर्थ पे 365 डेज का, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द रेड इन कलर, ठीक है। ये कलर में जो है अगर आप देखो तो हमको भी पता चल रहा है कलर में क्या है, ये रेड कलर का है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन, क्योंकि यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में जो है आयरन मौजूद है, ठीक है। आयरन होने की वजह से ये जो है लाल दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। इसी वजह से इसको जो है रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा जो हमको पढ़ने के लिए मिला यहाँ पे, अ डे ऑन मार्स इज अबाउट 24 आवर्स 39 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अर्थ पे कितने टाइम का डेज होता है, एक दिन कितने टाइम का होता है? 24 आवर्स का। लेकिन मार्स के ऊपर कितने का है? 24 आवर्स 39 मिनट और 35 सेकेंड, यानी कि हाफ 24 आवर का जो है यहाँ पे डे रहता है, विच इज़ जस्ट अ लिटल लॉन्गर देन अ डे ऑन द अर्थ, ठीक है। जो कि अर्थ से थोड़ा सा बड़ा जो लॉन्ग है वो दिन रहता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आता है यूपिटर। यूपिटर आपका नेक्स्ट प्लेनेट है ये वाला। इट इज़ द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ 11 टाइम बिगर देन आवर अर्थ, ठीक है। ये हमारे अर्थ से कितना बड़ा है? 11 टाइम बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये इसके अंदर जो है 11 अर्थ जो है समा सकती हैं, ठीक है। सो ये 11 टाइम बड़ा है, और ये फिफ्थ प्लेनेट है। सन के बाद जो है ये पांचवा प्लेनेट है। इट इज़ बिगर देन अर्थ, ये हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है। सम फीचर ऑफ दिस प्लेनेट, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। जितने भी हमारे प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? यूपिटर, ठीक है। इट लुक्स ऑरेंज, रेड, येलो एंड ब्राउन एंड वाइट इन कलर, ठीक है। ये जो है अलग अलग कलर्स में दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाइट भी है, ठीक है, ब्राउन भी है, ठीक है, और ऑरेंज भी है, येलो ऑरेंज भी है, ठीक है, रेड भी है थोड़ा थोड़ा। तो ये अलग अलग कलर्स में दिखाई देता है।
और इसकी एक जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है 49 मून्स। ठीक है, इमेजिन करो कि अगर आप जुपिटर पे रहते, ठीक है, जुपिटर पे लाइफ जो है वो पॉसिबल होती, तो आप शाम को इवनिंग में जो है अपने स्काई में 49 मून्स को देखते। ठीक है, इमेजिन करके देख सकते हो कितना इंटरेस्टली लगता कि नाइट में जो है 49 मून्स होते। इट इज कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 12 ईयर। ठीक है, तो ये जो है सन के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 12 ईयर। यानी कि एक साल में एक साल जो है यहाँ पे 12 सालों में होता है। ठीक है, तो इतना टाइम लेता है ये एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक है, लाइक मार्स जुपिटर इज ऑल्सो वेरी कोल्ड प्लैनेट, हेंस लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन इट। ठीक है, क्योंकि मार्स जो है वो दूर था, ठीक है, और वो ठंडा था। अब ये तो जुपिटर है जो वो तो मार्स से भी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इस वजह से जो है यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट आता है आपका सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लेनेट। ठीक है, ये छठवां प्लेनेट है। ठीक है, इट इज अराउंड 9 टाइम बिगर देन द अर्थ। ठीक है, ये 9 टाइम बड़ा है। सम फीचर ऑफ दिस प्लेनेट, ठीक है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। फर्स्ट कौन सा था? जुपिटर। ठीक है, अब ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेनेट ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत दूर हो गया सन से, तो ये कोल्ड होगा। इट इज इट्स सरफेस हैज़ गोल्डन ब्राउन वाइट। ठीक है, इसका जो सरफेस है वो किस कलर का है? गोल्डन ब्राउन और वाइट कलर का और रेड कलर का एंड येलो। इट हैज़ अबाउट 60 मून्स। ठीक है, इसके कितने मून्स हैं? 60 मून। इट टेक 29.5 ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, ये 29.5 साल लेता है। ठीक है, एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए सन के इर्द गिर्द। और इट इज़ द यूनिक प्लेनेट विद सेवरल 100 रिंग्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके इर्द गिर्द ना जो है 100 रिंग्स हैं। ठीक है, इट इज़ द यूनिक प्लेनेट। ये यूनिक प्लेनेट है क्योंकि इसके इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स कितने जो रिंग्स घूम रहे हैं वो 100 रिंग्स हैं। ठीक है, अराउंड इट एंड आउट ऑफ विच 7 आर मेजर। ठीक है, इनमें से 7 जो हैं वो मेजर रिंग है। ओके, वो क्या है? मेजर मेजर रिंग्स। ठीक है, सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज अ गैस गेंट। ठीक है, इसको गैस गेंट के नाम से भी जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द रिंग अराउंड द सैटर्न। ठीक है, ये पहला व्यक्ति था जिसने इसके इर्द गिर्द इन रिंग्स को डिस्कवर किया था। उसे सबसे पहले पता चला था कि इसके इर्द गिर्द जो है 100 रिंग्स घूमते हैं। ठीक है, 100 रिंग्स जो है रेवोल्यूशन करते हैं। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूरेनस, लास्ट प्लेनेट। ठीक है, यूरेनस इट इज द सेवंथ प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ 4 टाइम बिगर देन आवर अर्थ। ठीक है, ये हमारी अर्थ से 4 टाइम बड़ा है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेनेट है। इट इज़ कवर्ड विद आइस। ठीक है, ये आइस के साथ जो है ढका रहता है। ठीक है, इट हैज़ 13 रिंग अराउंड इट। ठीक है, जैसे जो शनि था, सैटर्न था, उसके इर्द गिर्द जो है 100 रिंग्स थे। इसके अराउंड कितने रिंग्स घूमते हैं? 13 रिंग्स हैं। ठीक है, इट इज़ ग्रीनिश ब्लू इन कलर। ठीक है, ये जो है ग्रीन ब्लू कलर का है। इट हैज़ 27 मून। इसके कितने मून है? 27 मून है। और सैटर्न के कितने थे? 60 थे। ठीक है, इसके 27 है। इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 84 ईयर्स। ठीक है, ये 84 ईयर लेता है सन के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में। और एक्स्ट्रा में क्या है यहाँ पे? अ पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट। साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द एंड स्टडी प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर हेवली बॉडीज इन द स्काई आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट जो कि ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं प्लैनेट्स के बारे में, हेवली बॉडी के बारे में इन द स्काई, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेपट्यून। नेपट्यून जो है आपका लास्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का।
ठीक है। इट इज़ द एट्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ यूरेनस, ठीक है, ये लगभग यूरेनस के साइज का है, ठीक है। एंड हैंस बोथ दीज प्लैनेट्स आर कोल्ड ट्विन प्लैनेट्स, ठीक है, इनको जो है ट्विन प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्लैनेट? ट्विन प्लैनेट। इट इज़ द फॉरदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सबसे दूर का जो है प्लैनेट है, ठीक है, सबसे दूर जो प्लैनेट है वो कौन सा है? नेपट्यून। और सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। इट इज़ ग्रीन ब्लू इन कलर, ठीक है, ये ग्रीन ब्लू कलर का है। इट हैज़ 13 मून्स, कितने मून है इसके? 13 मून्स। इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अप्रोक्सीमेटली 164 ईयर, ठीक है, ये 164 ईयर में एक चक्कर कंप्लीट करता है। और यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड आइस गेन, ठीक है, क्योंकि ये सबसे दूर है तो इसलिए इनको जो है इनके ऊपर आइस जो है कवर रहती है, ठीक है, आइस के साथ ये प्लैनेट कवर रहते हैं, इसलिए इनको आइस गेन के नाम से जाना जाता है। बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हैव आइस ऑन देम, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं और इनके ऊपर आइस कवर रहती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, जो लास्ट में हमने बोला था कि हम करेंगे, वो है प्रैक्टिस जोन थर्ड। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। जैसे मार्स है, मार्स क्या है भाई? रेड प्लेनेट है, हमने जाना था, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको बताना है कि यूपिटर का क्या आएगा, ठीक है, यूपिटर क्या था बताओ? लार्जेस्ट प्लेनेट था। वीनस का क्या आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है। और नेपट्यून का क्या आएगा, सैटर्न का क्या आएगा, मरकरी का क्या आएगा, अर्थ का क्या आएगा, ठीक है, उनको इसके साथ मैच करना है साइड में। और उसके बाद who one main feature, write one main feature each of यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है, नेपट्यून और यूरेनस का जो आपने मेन फीचर लिखना है, एक एक मेन फीचर, ठीक है, कि यूरेनस का क्या मेन फीचर था, जैसे आप इनमें से कोई भी एक फीचर जो है यूरेनस के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, या इट हैज़ 13 मून, या इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली 164। ऐसे ही आपने जो है उसका नेपट्यून का लिखना है, और ठीक है, ऐसे यूरेनस का लिखना है। ओके, सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ।